Hello everyone, today will be discuss Dupuytren contracture. What is the Dupuytren contracture? Dupuytren contracture क्या होता है? It refer to localized thickening of palmar aponeurosis and later formation of nodule with severe permanent changes in metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joint. पाल्मर एपोन्यूरोसिस होता है जहाँ जिसमें क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है एंड नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थिकनिंग होगी और नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। तो अपनी जो लिटिल फिंगर रहती है उसके अंदर और जो रिंग फिंगर रहती है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, यहाँ पे क्या होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्टली ये दो जो फिंगर होती हैं वो इफेक्टेड होती हैं, उसके बाद में जो अदर फिंगर्स इफेक्टेड होती हैं। और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड जो प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट होते हैं वो दोनों, इन दोनों में क्या होता है, चेंजेज आते हैं। जैसे ये मेटाकार्पल प्रोक्सिमल मेटाकार्पल इंटरफैलेंजियल जॉइंट हो गया और ये मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट होगा। ये दोनों क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं बिकॉज बोथ आर अटैच्ड टू पाल्मर एपोन्यूरोसिस, नियर बाई होते हैं पाल्मर एपोन्यूरोसिस के, इसलिए ये दोनों जॉइंट इफेक्टेड होते हैं। टर्मिनल इंटरफैलेंजियल जॉइंट नॉट इन्वॉल्व एज पाल्मर एपोन्यूरोसिस। प्रोक्सिमल तो क्या होता है, जो नियर बाई होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस के, और जो टर्मिनल इंटरफैलेंजियल जॉइंट होता है वो डिस्टेंस पे होता है, दूर होता है, इसलिए ये इतना इफेक्टेड नहीं होता है जितना कि प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट इफेक्टेड होता है। इट इज़ कॉमन इन मेल, मोस्टली क्या होता है, मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, जिसका रेशियो होता है 10/1। It start in ring and little finger with flexion of ring and little fingers later involving all fingers। इसमें क्या होता है, जो पहले इफेक्टेड होगी वो लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर इफेक्टेड होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड देन उसके बाद में होता है अदर फिंगर्स आर इन्वॉल्व। थिकनिंग एंड नोड्यूल फॉर्मेशन इन पाम, इसमें क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है एंड नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है पाम के अंदर। इट इज ऑफ्टन फैमिलियल एंड बाईलेटरल, मतलब ये क्या होता है कि बाईलेटरल भी हो सकता है, दोनों हाथों में हो सकता है ये, और अगर फैमिलियल हिस्ट्री में हो सकता है, जैसे कि पहले पेरेंट्स वगैरह की ये डिजीज हुई हो तो बाद में मतलब अदर उसके जो बच्चे रहते हैं उनमें भी प्रोड्यूस हो सकती है, फैमिलियल हो सकता है मतलब। पैड्स या कंकल्स कोल्ड गैरेड पैड, इसमें क्या होता है कि जो अपनी जो फिंगर्स रहती है ना उसमें कैलोसिटी टाइप के कुछ नोट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं पैड्स या फिर कंकल्स, या फिर उसको बोलते हैं गैरेट्स पैड्स, जो अपनी जो फिंगर्स रहती हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं डोर्सल सरफेस पे। इथियोलॉजी क्या होगी इसकी, इसमें क्या होता है, रिपीटेड माइनर ट्रोमा या फिर बार बार किसी को ट्रोमा हो रहा है, इन दिस कंडीशन में भी ड्यूपिटर कॉन्ट्रैक्चर प्रोड्यूस हो सकता है। यूज ऑफ वाइब्रेटिंग टूल्स, अगर अपन कंटिन्यूस वाइब्रेटिंग टूल्स को यूज कर रहे हैं तो पार में जो ड्यूपिटर कॉन्ट्रैक्चर रहता है उसके चांस बढ़ जाते हैं। एल्कोहलिज्म पर्सन के अंदर, स्मोकिंग पर्सन के अंदर, के सीरोसिस के अंदर, एंड डायबिटिक पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, एड्स के पेशेंट, इन सब कंडीशन में क्या होता है, जो ड्यूपिटर कॉन्ट्रैक्चर रहता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिलियल या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फैमिलियल या बाइलेटरल हो सकता है ये। Implications of the Dupuytren contracture, restriction of hand functions and so disability, इसमें जो हाथ के मूवमेंट्स रहते हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड डिसएबिलिटी हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं हाथ में। जैसे यहाँ पे जो फिंगर्स रहती हैं, स्मॉल वाली फिंगर एंड रिंग फिंगर, इसके अंदर मोस्टली जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे होता है, इसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। तो इस एरिया के अंदर जो फिंगर्स रहती है, फिंगर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी, तो वो ऐसे हो जाएगी। आर्थराइटिस ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल एंड प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स में क्या होता है, आर्थराइटिस हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, फेसियोटोमी करेंगे, जिसमें जो नोड्यूल्स रहते हैं वहाँ पे नीडल्स के थ्रू उनको मूवमेंट करवाया जाएगा, एंड जेड प्लास्टी एंड देन फिजियोथेरेपी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्लीट जेड प्लास्टी बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कोज, इसमें क्या होता है, रिकरेंसियो
की कंडीशन होती है वो 5 से 50% रहती है। जो ड्यूपिटर कॉन्ट्रैक्चर रहता है उसमें 5 से 10% केस में ऐसे होता है कि वो बार बार वापस नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड अदर किसी भी टॉपिक या किसी भी मेडिकल रिलेटेड किसी भी जानकारी के बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।